Hello everyone. So by today we are starting the chapter 1 which is electric charge and field. तो उसका मैं पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. So in this chapter we'll study about the electric field, electric force and which will be all related to the static electricity. तो हमने चैप्टर 3 में जो पढ़ा हुआ है वहाँ पे जो भी चार्ज था वो कंडक्टर में मूव हो रहा था. ओके, तो वो एक डायनेमिक प्रॉपर्टी थी कि जहाँ पे चार्ज मूव हो रहा है. और यहाँ पे ये पूरे चैप्टर में हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है. सो इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ द ब्रांच वेयर वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द चार्जेस आर स्टैटिक. मतलब कि वो मूव नहीं हो रहे. चैप्टर 3 में जैसे करंट हमें मिल रहा था, चार्जेस वहाँ पे फ्लो हो रहे थे, तो सर्किट क्लोज करके कोई एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में हमारा चार्ज फ्लो हो रहा था, तो वहाँ पे हमें करंट मिल रहा था. वो एक डायनेमिक प्रॉपर्टी थी. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. तो जैसा कि आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हम कोई स्वेटर है या कोई सिल्क का कोई मटेरियल, तो उसको हम थोड़ा रब करते हैं या कोई कांटेक्ट में सडनली ऐसे आता है कि इंसुलेटिंग सरफेस पे या हमारी बॉडी पे वहाँ पे थोड़ा रब टाइप वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं और हमें कुछ स्पार्क टाइप भी कभी कभी दिखने को मिलता है. दूसरा एक एक्सपीरियंस हमें ये होता है व्हेन वी आर सिटिंग ऑन टू द चेयर एंड सडनली इफ वी स्टैंड एंड टच दी आवर डोर हैंडल और समथिंग एल्स, तो वहाँ पे हमें सडनली शॉक फील होता है. तो दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू दिस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. तो हमें यहाँ पे ये थोड़ा एक्सपीरियंस, यहाँ पे ये छोटा एक एक्सपेरिमेंट है, तो उसके ऊपर से हमें यहाँ पे पता चलता है कि हाउ इलेक्ट्रिक चार्ज आर प्रोड्यूस और वो क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सपेरिमेंट. तो सबसे पहले ये एक सिल्क या वूल का मटेरियल है. ओके, सो ये कोई सिल्क का कपड़ा है, तो वहाँ पे हमने एक ग्लास रोड को ऐसे रब किया हुआ है. सेम वे वहाँ यहाँ पे भी ऐसा किया हुआ है. एक सील या वूल का कपड़ा है, उसके ऊपर ये ग्लास का रोड है, वहाँ पे रब किया हुआ है. तो यहाँ पे 2 ग्लास के रोड है, 2 ग्लास रोड्स आर मेड इन कॉन्टैक्ट विद दैट सिल्क वुड एंड इट इज़ रब्ड ऑन दिस क्लोथ मटेरियल. तो यहाँ पे ऐसा करने की वजह से क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे ये जो मटेरियल है, सिल्क वूल है, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और ये वूल के ये ग्लास का रोड है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा है. तो एक्चुअली जब हम डीप में समझने जाए तो ऐसा होगा कि यहाँ पे ये जो ग्लास का रोड है उसको हम यहाँ पे रब करेंगे, तो ये ग्लास का रोड का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा. तो ग्लास के रोड में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो लोअर ऑर्बिट से निकल के एक हायर ऑर्बिट पे जाएगी और वो पूरे डायरेक्ट यहाँ से कांटेक्ट होके यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के ये मटेरियल में आ जाएंगे. सो वी कैन से दैट दिस glass rod is acquired positive charge and this सिल्क और वूल मटेरियल इज एक्वायर्ड विद नेगेटिव चार्ज. अब ये दोनों ही ग्लास रोड को अगर हम कांटेक्ट में लाते हैं तो दे रिपेल ईच अदर. सो इन दिस एक्सपेरिमेंट वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट दिस 2 ग्लास रोड आर रिपेलिंग ईच अदर. वो एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होते. बट अब अगर हम ऐसा करें कि ये ग्लास रोड है, उसको अगेन ये हमारे सिल्क मटेरियल को कांटेक्ट में लाते हैं, तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं. बिकॉज कि हमें ये तो लास्ट में प्रूव करना है, बट अभी ऐसा याद रखो कि जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है तो उसमें एन पोल और एस पोल होता है. तो इन दैट केस 2 अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर. तो यहाँ पे भी ऐसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो वो दो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो ये पॉजिटिव हमारा ग्लास रोड है, ये दूसरा भी ये ग्लास रोड, अगर हमने ये सिस्टम से यहाँ पे ये दोनों ग्लास रोड को कांटेक्ट में लाए तो दोनों पॉजिटिव है, तो एक दूसरे से रिपेल करेंगे. अगर हम यही ग्लास रोड अगर ये सिल्क और वुल के क्लोथ के कांटेक्ट में अगेन फिर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो अट्रैक्ट होगा. नाउ वी आर लुकिंग दिस सेकेंड केस कि हमारा ये कि कैट्स फर, मतलब कि वो रूमे टाइप जो मटेरियल होता है कि जैसे कि सीप्स और उसकी जो कॉन्टैक्ट सरफेस होती है, तो ऐसा कोई ये मटेरियल हमने लिया, थोड़ा हैरी टाइप मटेरियल है. तो ये मटेरियल पे हमने एक प्लास्टिक के रोड को यहाँ पे कांटेक्ट में लाके उसको यहाँ पे रब किया,
सो वी हैव सीन दैट दिस प्लास्टिक रॉड इज एक्वायर्ड विद द नेगेटिव चार्ज, और ये कैट्स फर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। सेम वे ऐसा ही हमने 2 बार किया, 2 प्लास्टिक रॉड लिए और यहाँ पे ये दोनों ही कैट्स फर का ये जो है वहाँ पे हमने रब किया। नाउ जैसा कि यहाँ पे ये 2 ग्लास रोड कांटेक्ट में लाए, सेम वे हम ये 2 प्लास्टिक के रोड अगेन कांटेक्ट में ला रहे हैं। सो वी हैव एक्सपीरियंस दैट दिस बोथ प्लास्टिक रोड आर रिपेलिंग ईच अदर, तो वो अट्रैक्ट नहीं हो रहे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सेम ये प्लास्टिक का रोड अगेन ये कैट्स फर के कांटेक्ट में लाएंगे हम, ओके, वहाँ पे हम टच करेंगे तो वो अट्रैक्ट हो रहा है। नाउ एक दूसरा केस ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिला कि व्हेन दिस इंडिविजुअल रब्ड प्लास्टिक रोड एंड दिस मटेरियल, और सेम वे, और यहाँ पे भी ये यहाँ पे रब किया ये प्लास्टिक रोड को यहाँ ये वुल पे, और ये दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ला रहे, तो भी वो एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो सेम वे ये जो इंडिविजुअली रब किए हुए मटेरियल भी एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे। Now we can understand that this plastic rod is acquired with this negative charge and the glass rod is acquired with positive charge। अगर वो ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ला रहे, तो हमें ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे, रिपेल नहीं हो रहे। सेम वे ये ग्लास के जो रॉड है उसको अगर हम ये कैट्स फर ये मटेरियल है उसके कांटेक्ट में हम लाने की कोशिश करेंगे तो वो एक दूसरे से रिपेल होगा, बिकॉज कि वो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। सेम वे ये प्लास्टिक रोड को ये सिल्क या वुल जो मटेरियल है उसके कांटेक्ट में हम लाएंगे तो वो एक दूसरे से रिपेल हो गए। सो दिस इज द एक्सपीरियंस वी आर हैविंग दैट it is repelling for same charges and it is attracting for unlike charges। तो ये एक हमारा एक्सपेरिमेंट है, एक ये होगा। नाउ सेकंड एक्सपेरिमेंट में हम ये करते हैं कि ये एक 2 छोटे छोटे सिल्क वुल के एक बॉल्स टाइप लिए हुए हैं और उसको यहाँ पे हैंगर टाइप है वहाँ पे हमने लगा दिए, कोई एक सिल्क या कोई ऐसा मटेरियल की यहाँ पे स्ट्रिंग लिए हुई है, तो दोनों यहाँ पे बॉल्स कांटेक्ट में ला दिए। नाउ अगर हम ये प्लास्टिक का रॉड ये एक दोनों के साथ में कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या हो रहा है कि यहाँ से ये दोनों ही एक दूसरे से और ये प्लास्टिक के रॉड से दूर जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ द आउटकम दैट वी आर हैविंग कि यहाँ पे दोनों ही सिल्क वुल के ये बॉल है एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं और प्लास्टिक रॉड से भी दूर जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है अभी हम देखेंगे। सेम वे दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, दूसरा केस में हमने ऐसा किया कि ये ग्लास रोड है उसको हमने ये ग्लास रोड है उसको हमने सिल्क वुल के कांटेक्ट में लाया। तो सेम वे हमें यहाँ पे जो एक्सपीरियंस हुआ वो भी यहाँ पे हो रहा है कि दोनों ही बॉल एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं और ये ग्लास रोड से भी रिपेल हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा समझते हैं हम। जैसे ही हम ये प्लास्टिक का रोड ये दोनों के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये दोनों के कांटेक्ट की वजह से यहाँ का चार्ज लेट्स से अज्यूम कि ये अभी तीनों एक दूसरे के साथ में है, तो क्या होगा ये कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी कांटेक्ट में आ जाएगा और यहाँ पे भी कांटेक्ट। जब तीनों एक साथ में है कांटेक्ट में है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अभी वो कांटेक्ट में आ गए तो चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए, तो अब ये बॉल पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जैसे जैसे एक दूसरे से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फ्लो होता रहेगा फिर वो एक दूसरे को एक ऐसे पोटेंशियल लेवल पे पहुँच जाएंगे वहाँ पे इतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि वो अब इसको रिपेल करने लगेगा। तो ये पूरा यहाँ पे जो है वो डीप में इंडक्शन चार्जिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें भी अभी नेक्स्ट में समझाऊंगा। सेम वे यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है। बट इन थर्ड केस जब हम ये लेफ़्ट वाला ये जो बॉल है उसको हम ये दोनों केस इससे अलग है। तो
जब हम ये प्लास्टिक वाला रोड है उसको ये वाले बॉल के कांटेक्ट में लाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर होगा ऑफ कोर्स, और ये पॉजिटिव ग्लास रोड है उसको ये बॉल पे कांटेक्ट में लाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि ये बॉल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो बुक में क्या लिखा है, व्हेन वी आर कीपिंग दिस प्लास्टिक रोड इन कांटेक्ट विथ दिस सिंगल बॉल, और अनदर जो रॉड है उसको भी ये दूसरे एक सिंगल बॉल पे कांटेक्ट में लाते हैं, और अगर हम उसको छोड़ देते दोनों ही बॉल यहाँ पे एक दूसरे को पीथ बॉल्स यहाँ पे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट से हमें पूरा ये समझना था कि यहाँ पे चार्ज कैसे जनरेट होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्ज जो नेगेटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ पे जो पूरा केस हो रहा है वो भी नेक्स्ट इंडक्शन चार्जिंग में मैं समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो ये वाली जो मेथड थी इसमें हम चार्ज जो जनरेट हो रहा है वो चार्ज हमारा कांटेक्ट में लाने से या कोई सरफेस पे रबिंग करने से हो रहा है। बट इन दिस चार्जिंग बाय इंडक्शन यहाँ पे हमारा जो चार्ज जनरेट होगा वो कोई कांटेक्ट में लाने की वजह से नहीं होगा, हम थोड़ा वो सरफेस से दूर ही रखेंगे। सो देखिए, लेट्स से दिस इज बॉल ए एंड बी। इनिशियली वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए। नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज रॉड, लेट्स से इट इज़ द सेम एज वी हैव टेकन फ्रॉम दैट ग्लास रोड। तो ये ग्लास रोड यहाँ पे जो पॉजिटिव उसको ये ए वाले बॉल के यहाँ पे कांटेक्ट में लाया। सी दिस यहाँ पे कोई फिजिकली कांटेक्ट नहीं, उसको थोड़ा पास में लाया। सो व्हाट हैपन इज, यहाँ ए है, ये ए और बी दोनों ही एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो क्या हो जाएगा कि जितना भी ये दोनों के बॉल के कांटेक्ट की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसको रिपेल करेगा, तो वो ये बॉल ये बी साइड राइट साइड में चला जाएगा। और सेम वे नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। एक्चुअली होता क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो सो इट विल जनरेट सम फील्ड अराउंड इट्स दिस एरिया। यहाँ पे कुछ फील्ड जनरेट करेगा, यहाँ पे फील्ड जनरेट करेगा, सो दैट ड्यू टू दिस फील्ड दिस नेगेटिव चार्ज ट्राई टू अट्रैक्ट दिस रॉड। तो क्या होगा कि वो ए बॉल है उसकी यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाएगा। नाउ अगर हम ये ए को ये ए बॉल है उसको यहाँ पे रॉड के कांटेक्ट में ही थोड़ा पास में रहे, फिजिकली कांटेक्ट नहीं है, थोड़ा यहाँ पास में ही रखते हैं, और बी को हम थोड़ा दूर कर देते हैं। सो नाउ व्हाट हैपन इज, ये बी पे अभी पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ए पे नेगेटिव चार्ज है। नाउ हम ये पूरे ग्लास रॉड को दूर करेंगे। सो अगर दूर करते हैं तो दूर कर दिया तो ए पे तो नेगेटिव है, बी पे पॉजिटिव आ गया। अगेन इफ वी कीप दिस ए एंड बी क्लोज टू ईच अदर, यहाँ पे थोड़ा क्लोज लाया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज अभी कांटेक्ट में नहीं है, थोड़ा क्लोज ही है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, और बी की इस साइड के सरफेस में पॉजिटिव और इस साइड के सरफेस में नेगेटिव आ जाएगा। अगर हम थोड़ा दूर रख दे तो क्या हो जाएगा, ए पे पूरा यूनिफॉर्मली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और बी पे यहाँ पे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझ में आता है कि कांटेक्ट में नहीं है फिर भी दिस पॉजिटिव चार्ज इज हैविंग सम फील्ड, ड्यू टू दैट दिस नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट्स, और यहाँ पे सरफेस पे आ रहा है, और यहाँ पे भी इसके फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा कि यहाँ पे इसके थोड़ा यहाँ पे सरफेस के आसपास में वो खुद का फील्ड जनरेट करेगा, और वो फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो उसको अट्रैक्ट करेगा। ओके, अगेन फिर से मैं शॉर्ट में समझा, ए एंड बी बॉल आर kept in contact. Now keeping this rod just near to a sphere, ए स्पीयर के पास में ला तो बी पे यहाँ पे राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ए पे नेगेटिव। नाउ कीपिंग दिस रॉड इन क्लोज टू दिस स्पीयर ए,
और बी को दूर किया। नाउ ये रॉड को दूर कर दिया। नाउ कीपिंग ए एंड बी स्फीयर क्लोज टू ईच अदर, तो ये सरफेस के ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे चार्जेस आ जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नाउ इन लास्ट केस ए और बी को दूर कर दिया एंड वी आर हैविंग चार्जेस ऑन दिस स्फीयर। तो देखो यहाँ इनिशियली in this sphere A and B we were not having any charges. So by performing this methods or experiment we are having charges on A and B. So we can say that we have induced or we have generated charge on this sphere A and B. अभी यहाँ पे क्या होगा, सेम अमाउंट का चार्ज A और B पे जनरेट होगा, बट उसकी पोलैरिटी क्या होगी, पोलैरिटी दोनों की टोटली मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। ये एक नेगेटिव है और ये एक पॉजिटिव। सो साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन हैज़ डिस्कवर दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमारी दो पोलैरिटी है, दोनों ही पोलैरिटी का नाम है पॉजिटिव और नेगेटिव। जितना ही मैग्नीट्यूड पॉजिटिव का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा, बट अपोजिट साइन रहेगी एक दूसरे की। So this is all about the induction. Induction means induced conduction. We are having conduction of these charges. मतलब एक जगह से यहाँ पे चार्जेस का जनरेशन हो रहा है और यहाँ पे कोई कांटेक्ट में नहीं है, सिर्फ हमने रॉड क्लोज में लाया है। So by this experiment we can understand the electric field और यहाँ पे हमारा चार्जेस क्या है वो सब समझ में आएगा। सो बुक्स में काफ़ी सारा दिया हुआ है, तो ये ग्राफिकली जो मैंने बताया आप एक बार इसको शांति से समझ लो, फिर बुक में जो भी दिया वो आप पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।